ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त वाणी है। आज की अव्यक्त मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को क्या समझा रहे हैं? शिव बाबा हम बच्चों को दृढ़ता के ऊपर समझा रहे हैं। आज बाबा हमें ये कह रहे हैं कि बच्चे देखो, तुमने जब से स्वयं को मेरे आगे समर्पित किया है तो तब से ही क्या है, तुम्हें इस बात का दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बाबा ने कहा माया के कितने भी तूफान आए, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे प्रकृति की भी हलचल आए, चाहे लौकिक या अलौकिक संबंध में कैसी भी हलचल आ जाए या कैसी भी परीक्षा आ जाए, कैसी भी बात आ जाए, हमेशा यही ध्यान रखना कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। लेकिन यहाँ पर समझना आपको ये है, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बाबा ये समझा रहे हैं कि बच्चे कैसी भी मुसीबत आ जाए, बस तुम ये मत भूल जाना कि तुम्हें साथ कौन दे रहा है। तुम्हें साथ वो दे रहा है जिसके साथ के लिए दुनिया तरसती है कि भगवान की कृपा बरसे, भगवान हम पे हमें मदद करे, और मैं तो तुम्हें खुद ही साथ दे रहा हूँ। इसलिए बाबा ये समझा रहे हैं। फिर बाबा ने आगे जो बात आज की है वो सेवा की है। बाबा ने सेवा की बधाई दी कि बहुत अच्छी सेवा की। सेवा के लिए बाबा ने बताया कि जापान में सबसे अच्छी, मतलब सबसे पहले शुरुआत हुई सेवा की, ठीक है ना। और फिर आज बाबा ने जो फॉरेन कंट्रीज़ की आत्माएं हैं, यानी कि बाबा ने बताया, जैसे कहते हैं ना कि भारत के कुंभकर्ण को विदेशी आत्माएं जगाएंगी, यानी विदेश में जो सेवा हुई उस सेवा के समाचार को बाबा ने सुनाते वो बधाइयाँ दी हैं हम बच्चों को। और ज़्यादातर जो आज बाबा ने हमें सिखाया है, समझाया है, वो यही याद दिला रहे हैं, बच्चे देखो, अगर दृढ़ता नहीं होगी, दृढ़ता समझते हैं ना, डिटर्मिनेशन, उससे क्या है कि एकदम मतलब पक्के। बाबा ने कहा अगर दृढ़ होंगे तो बाबा की छत्र छाया के नीचे हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम सुरक्षित नहीं हो। फिर बाबा ने आगे कहा देखो, आज बाबा डबल लाइट के ऊपर समझा रहे हैं, फरिश्ता स्वरूप के ऊपर समझा रहे हैं कि बच्चे हल्के रहेंगे तो सहज उड़ पाएंगे, और अगर भान में रहेंगे, शरीर के, गृहस्थी के, देहधारियों के बोझ के भान में रहेंगे तो कैसे उड़ेंगे फिर। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य को। आज 19 तारीख के महावाक्य है। मुरली का हेडिंग है डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। समर्पण समारोह क्या होता है, देखिए बता दूं आपको। समर्पण समारोह का मतलब ये होता है कि जैसे फॉरेन में भी और इंडिया में भी बाबा के घर में जो बच्चे अपने जीवन को समर्पित करते हैं ना, कुमार कुमारी सेवा के लिए समर्पित करते हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में, उसी समारोह में बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्हीं के लिए, बाबा किसी के लिए भी कुछ कहे वो हम सबके लिए होता है। हम वैसे भी तो गृहस्थी में भी तो कहा ना, भक्ति मार्ग में भी कहा तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा। तो यहाँ पर भी वही बात समझाई गई है कि तन मन धन का भगवान को कुछ नहीं करना, मन का करना है बस वही चाहते हैं कि मन से समर्पणता कर दो। तो उसी समर्पणता का मतलब आज मुरली में समझाया गया है। ठीक है, तो चलिए आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग, उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने कहा बाहर से तो दिख ही रहा है समारोह मन रहा है, खुशियां हो रही हैं, लेकिन अंदर की तुम्हारी खुशी भी मैं फील कर रहा हूँ। मतलब बाबा ने कहा मेरे पास पहुंची है। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से बाप के बने हैं तब से संबंध है और रहेगा, लेकिन ये विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प। क्यों कहा इसे विशेष? क्योंकि भगवान के लिए जीवन को समर्पित किया तो विशेष ही होगा ना। संकल्प लिया इतना बड़ा, कुछ भी हो जाए, बाबा ने कहा संकल्प लिया ना, तो फिर बाबा ने कहा तो ये विशेष रूप से मनाए, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प। कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति की भी कोई हलचल का नजारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरकमस्टांसेस हो। बाबा ने कहा लौकिक अलौकिक का मतलब होता है, लौकिक यानी सब जो गृहस्थ से जुड़े हैं, अलौकिक यानी आत्मिक संबंध से जुड़े हैं।
बाबा से जुड़े हैं, अलौकिक, लौकिकता से परे। बाबा ने कहा कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो तो भी एक बाप दूसरा न कोई। समझ आई बात क्या कहा? बाबा ने कहा कि देखो मेरे बने हो ना तुम, अगर तुम इस तरीके से डाउन हो जाओगे तो ये मेरा अपमान होगा। जैसे कि कहा जाता है ना कि शेर का बच्चा अगर किसी से डर के भाग जाए तो लानत है उस पे कि वो शेर का बच्चा है। तो हम किसके बच्चे हैं? हम तो शेरों के शेर के बच्चे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों से कैसे पीछे हट सकते हैं बाबा से? बाबा यही याद दिला रहे कि तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सारी दुनिया को साथ देने वाला तुम्हारे साथ ही खड़ा है। बस अंदर से देखो, आत्मिक दृष्टि से देखो, बस मैं वही हूँ पास में। ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, एक बल एक भरोसा दृढ़ संकल्प किया। बाबा ने कहा बच्चे, मन के संकल्पों का बहुत जोर से भी तूफान हो तो भी यही ध्यान रखना, एक बल एक भरोसा। बाबा बोले बच्चे ऐसे दृढ़ संकल्प किया है या सिर्फ स्टेज पर बैठे हो, या सिर्फ ऐसे ही बैठ गए, समारोह में बैठते हैं ना। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प की स्टेज पर बैठे हो या सिंगल स्टेज पर हो? एक तो वैसी स्टेज और दृढ़ संकल्प की स्टेज। एक थी ये स्थूल स्टेज, दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज। बाबा ने कहा दृढ़ता की स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे हो ना। हार भी बहुत सुंदर पहने हैं, समारोह मनाते हैं, समर्पित हो रहे हैं तो हार भी पहनाएंगे ना। सिर्फ यह हार पहना व सफलता का हार पहना? बाबा बोले खाली ये ऊपर से दिखने वाला हार है या सफलता तो गले का हार है। ये दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ है। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते। बाबा ने कहा मैं ऊपर से नहीं देख रहा, मैं तुम्हारी आत्मिक स्थिति को देख रहा हूँ, यानी अंदर का दृश्य देख रहे हैं कि तुम्हारे मन में कितनी उमंग है, क्या मन से दृढ़ता में आए हो, आत्मिक स्टेज पर बैठे हो। बाबा वो देख रहे हैं। बाबा का शरीर को देखने का क्या मतलब? सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए। बाबा क्या बोले? कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको बताया ना, सारी दुनिया एक तरफ, मैं और बाबा एक तरफ। कब तक इस तरीके से रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे? लौकिक बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना, परमात्मा प्रीति की रीति सदा निभाते सफलता को पाना। देखो शिव बाबा आपसे ऐसा तो कुछ कह नहीं रहे कि आप कुछ एक्स्ट्रा करो ऑर्डिनरी, कि जिसमें कुछ परेशानी हो। घर गृहस्थ में रह करके तो शिव बाबा को बस याद करने की बात है, बस भरोसे की बात कही गई है, दृढ़ता की बात कही है। जब एक है तो एक रस स्थिति स्वतः ही होगी। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है, अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी। देखो जैसे कि अगर किसी के घर में कोई नहीं होता, सिर्फ माँ ही होती है, तो माँ ही क्या होती है, उस बच्चे का पिता का भी संबंध निभाती है, रिश्ते नातों का भी निभाती है, माँ का भी निभाती है, टीचर का भी निभाती है। तो बाबा वही समझा रहे हैं। और वैसे भी हमने गाया तो बहुत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, लेकिन फील तो नहीं किया ना। अब फील करने का समय है। तो वो फीलिंग कौन सी है? आत्मा की फीलिंग है, उससे शरीरों की फीलिंग से वो ऊपर है बहुत, क्योंकि शरीर का नाता तो एक बार में एक इंसान से जोड़ा जा सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हम आत्माएं हैं परमात्मा की, तो उससे सारे नाते जोड़ लिए। तो सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रहेगी। बाबा ने कहा मुझे सर्व संबंधों से याद नहीं करोगे तो किसी न किसी चीज की कमी पाओगे अपने अंदर, यानी या तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको प्यार नहीं है बाबा से, किसी मतलब ऐसी फीलिंग अंदर में खालीपन रहेगा, अकेलापन रहेगा। इसीलिए सर्व संबंध, सभी का समारोह हुआ है ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। ये विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाबा बोले बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई दे रहे हैं, यानी भगवान के लिए अपने जीवन को सेवा में अर्पित कर रहे हैं। जो कर चुके हैं या जो भी आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को अपना बनाया है, उनको शिव बाबा इस बात की बधाई दे रहे हैं कि तुमको इस दृढ़ संकल्प को करने की बधाई हो। बस दृढ़ता पे टिके रहना, चाहे कैसी भी बात आ जाए, ये समझा रहे हैं। ठीक है।
और वरदान देते हुए कह रहे हैं अविनाशी भव, सदा अविनाशी भव, अमर भव। क्लियर? यही समझाया बाबा ने आज। फिर आगे बाबा ने बात की, आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? इसमें बाबा ने सेवा का समाचार सुनाया है, बधाई भी दी है। बाबा ने हर एक की प्रशंसा भी की है कि सभी ने अपनी अपनी तरह से बहुत अच्छी से सेवा की। बाबा बोले, विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया। यह विशेषता हुई ना, साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ, यानी स्टार्टिंग जापान से हुई सेवा की। तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ। बाबा ने कहा तो सतयुग की दुनिया में स्थापना में नंबर आगे ले लिया एशिया ने। पहला विदेश का निमंत्रण था तो धर्म वाले निमंत्रण दे, बुलावा, इसका आरंभ एशिया से हुआ। तो एशिया इतना लकी है। और दूसरी विशेषता है, एशिया भारत के समीप है। जो समीप होता है उसको सिक्की लद्दा कहते हैं। सिक्की लद्दे बच्चे छिपे हुए हैं। बाबा ने कहा तो सिक्की लद्दे हैं ना बच्चे जो सेवा में, मतलब स्टार्टिंग जहाँ से सेवा की हुई, वो छिपे हुए, वो किसी तरह से विदेश में चले गए, लेकिन भगवान की सेवा तो कर रहे हैं ना। हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रतन हैं। क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है। मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही है, सब लवली है, हर एक दो से ज्यादा स्नेही है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक यह अनुभव करता है ना कि मेरा सबसे ज्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज्यादा स्नेह है। बाबा ने कहा हर को ये लगता है ना, मेरे को भी बाप दादा आगे बढ़ाते हैं, मेरे को ही हर कोई ये समझता है ना मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। तो बाबा ने कहा था स्नेह में सब पास है, प्यार में सब पास है। प्यार है ना बाबा से। बाबा ने कहा इसीलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया। कौन सा? हर एक गोपी के साथ बल्लभ है, तो किस बात का प्रतीक है? प्रेम का ही तो प्रतीक है, ठीक है ना। हालांकि वो है आत्मिक प्रेम का प्रतीक। बाबा ने कहा बच्चे देखो, बल्लभ तो एक ही है, गोपी तो कितनी सारी है। तो प्रेम था ना सिर्फ एक राधे के साथ, सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी बल्लभ है। जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना, ये मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है। माउंट आबू में है ना मंदिर वो, तो इस रास मंडल में आपका भी चित्र है। इसको कहते हैं महारास। अब ये रास क्या है? रास का मीनिंग क्या है? रास का मीनिंग ये है कि हम सभी का, यानी या ये कहें कि श्री कृष्ण से सभी का आत्मिक प्यार दिखाया है, उसको रास कहा गया है। वो नहीं कि जो शरीरों की दिखा दी गई है, तो वहाँ पे शरीरों को दिखा दिया, कितनी सारी पटरानियां थी, तो लोगों को लगता है जी ये भी जब ऐसे काम करते हैं तो हम तो फिर भी 2-4 ही रखते हैं, या हमारे तो ऐसा कोई है नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? रास से मतलब है आत्मिक प्यार से मतलब है कि गोप तो एक था, बल्लभ तो एक था, लेकिन गोपियां तो बहुत सारी थी ना, लेकिन सभी से उतना ही प्यार था जितना एक से था। तो कहने का मतलब ये है भगवान से हम सभी का प्यार है। कोई भगवान ये नहीं है कि भगवान शिव यानी शिव बाबा किसी को कम प्यार करते हैं, किसी को ज्यादा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया महारास का। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा को हर एक से 1-2 से ज्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है। पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो कोटों में से कोई हो, देखा जाए इतनी दुनिया है तो उसमें तो कोटों में कोई हो गए ना, इतने थोड़े जो है। जापान तो कितना बड़ा है लेकिन बाप के कितने बच्चे हैं, तो कोटों में कोई हुए ना। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिक्की लद्दे हैं, बाप के तो सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसी को साधारण किसी को विशेष नहीं देखते, सब विशेष है। इस तरफ और ज्यादा वृद्धि होनी है। बाबा ने कहा मेरे सब बच्चे विशेष हैं, क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष सेवा है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म है और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। उन्हों की सेवा भी बहुत अच्छी कर सकते हो। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। यानी बाबा ने कहा विदेश की सेवा में अगर और अच्छे से करेंगे तो और भी ज्यादा तेजी से सहज पहुंच सकेंगे।
डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्होंने किसी न किसी रीति से, उल्टे रूप से चाहे सुलटे रूप से, बीज तो पड़ा है ना स्टार्टिंग में भी, जब शुरुआत हुई कहाँ से, सिंध से शुरुआत हुई ना, तो वही बता रहे हैं। परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ सकते हैं, बहुत सेवा कर सकते हैं क्योंकि सर्वात्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुंचे हो। कहने का मतलब ये है, अब यहाँ ब्राह्मण कोई ये नहीं है कि जाति वाले कोई ब्राह्मण है। भगवान के लिए कोई जाति भेद नहीं, कोई धर्म भेद नहीं। हम आत्माओं को ब्राह्मण कहा है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में कहा, शास्त्रों में कहा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, ब्रह्मा मुख वंशावली दिखाया है। तो हम आत्माओं ने, जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया, भगवान शिव ने ब्रह्मा के तन को आधार लिया, उनके द्वारा जो ये क्या है ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, तो उनको क्या कहा, ब्राह्मण कहा गया। और उनके लिए क्या कहा है कि वो क्या है, पूरे विदेशों में सेवा कर रहे हैं। हर एक धर्म की आत्माएं बाबा के बच्चे यानी भगवान को पहचान गई हैं। भगवान के लिए थोड़ी कोई धर्म है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना ईसाई हो, तो मनुष्य ने बनाए हैं। तो ये तो ऐसे है कि जैसे बच्चा रूठ के चला गया तो वो वापस आ गया, तो वही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा तो हर धर्म में पहुंच गए हैं, यानी कि वो आत्माएं तो भगवान के बच्चे ही है ना। हम तो सबको भगवान से ही जोड़ रहे हैं ना, कोई अपने से थोड़ी जोड़ रहे हैं। बाबा बोले देखो, और जो ब्राह्मण परिवार है उन्होंने अपनापन लगता है, जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कहाँ से पहुंच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। यानी कि बाबा के घर में देखो आत्माएं कहाँ से आती हैं। यह कोई कम भाग्य नहीं है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्मा बन गए हो, महादानियों महान सेवाधारियों की लिस्ट में हो। तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है। विदेशी बहुत निमित्त बने ना विदेश में सेंटर खोलने के, और डबल विदेशियों को यह गिफ्ट मिली है। थोड़ा भी अनुभव किया और निमित्त बन जाते हैं सेंटर स्थापन करने के। तो ये भी जो लास्ट सो फास्ट जाने की विशेष गिफ्ट है ना, सेवा करने से मेजॉरिटी को यह स्मृति में रहता है। बाबा ने कहा सेवा करते हैं ना तो ये ध्यान रहता है। तो बाबा ने कहा तो वो उनको गिफ्ट मिलती है, कहाँ क्या, किस चीज़ की, आगे जाने की। जो हम निमित्त, बाबा ने कहा कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, याद रहता है ना, कई ज़्यादा आत्माओं को याद रहता है जो सेवा करते हैं। और हमको देख और करेंगे तो ये डबल अटेंशन हो जाता है, अपने भी अटेंशन और दूसरे की वजह से भी अटेंशन। तो डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है, यानी कि आगे बढ़ते हैं। फिर समझा, डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है, हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलेंगे। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज़ भी भारत में जल्दी पहुंचेगा। यानी कि कोई विदेशी बड़ी आत्मा क्या है, कोई विदेशी आत्मा, बहुत मुख्य आत्मा, कोई ऐसी आत्मा की जो भारत में जल्दी पहुंचे, यानी भारत में आके सेवा करे। इसीलिए कह रहे हैं ऐसे माइक तैयार करो, ठीक है। अच्छा, बड़ी दादियों से मुलाकात है। बड़ी दादियों से बाबा ने कहा आप लोगों की भी महिमा क्या करें। जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर को शाही बनाओ, धरती को कागज बनाए, ऐसे आप सभी दादियों की महिमा है। दादियां किन्हें कहा गया है? दादियां वो हैं जो आदि रतन है, जो शुरुआत में सबसे पहले जब बाबा ने ज्ञान दिया तब वो आत्माएं थी। फोटो भी देखते होंगे ना आप क्लासरूम में, वही है। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाए, इतनी महिमा है। अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है, सभी की राशि भी मिलती है और सभी रास भी अच्छी करते हैं, यानी मिल करके चलते हैं। रास से मतलब ये है हाथ में हाथ मिलाना, अर्थात विचार मिलाना, यही रास है। तो बाप दादा दादियों को की यही रास देखते रहते हैं, अष्ट रत्नों की यही रास है। फिर आगे बाबा ने कहा आप दादियों परिवार का विशेष श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार ना हो तो शोभा नहीं होती। तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं। दादियाँ श्रृंगार तो है ही ना, हालांकि मेहनत तो उन्हीं की है, हमें तो पका पकाया मिला है, क्योंकि शुरुआत में तो क्या है, सेवा इतनी करी, उन्होंने सेवा करी तभी तो हम तक पहुंची। तो वो तो श्रृंगार है ही, उनको देख करके तो चेहरे पर खुशी आती है।
वही बाबा उनको कह रहे हैं। फिर बात की बाबा ने ब्रजेंद्र दादी जी से। बचपन से अलौकिक में श्रृंगार करती रही, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार ही बन गई बाबा के घर का। ऐसे है ना, बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते हैं, लेकिन समाये हुए रहते हैं। मतलब दिल में बाबा के समाये हैं। जो समाया रहता है उनको याद करने की जरूरत नहीं है। बाप दादा सदा ही हर विशेष रतन को विशेष के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। बाबा ने कहा विशेष रतन को विश्व के आगे। दुनिया ने देख लिया ना, वही चीज है कि स्थापना कैसे हुई, कैसे सेवा कहाँ की कहाँ पहुंची, तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो गई, दिख गई ना। प्रत्यक्ष मतलब होता है दिखना या दिखाना। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रतन हो एक्स्ट्रा सभी के खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है, इसीलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है। दुआएं मिलती है ना, प्यार और दुआओं की वजह से, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती है। तो बहुत कार्य करना है, इसीलिए श्रृंगार हो आप परिवार का। सभी इतने प्यार से देखते हैं, जैसे कोई का छत्र उतर जाए माथे से तो माथा कैसा लगेगा। तो छत्र पहनने वाला अगर छत्र ना पहने तो क्या लगेगा। तो आप सभी भी परिवार के छत्र हो। दादियों के लिए बाबा कह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं ना, वही बता रहे हैं। फिर निर्मल शांता दादी जी से बाबा की बातचीत है। अपना यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती हो। यादगार होते हैं याद करने के लिए। मधुबन में रहती थी ना, इसलिए बता रहे हैं कि यादगार होते हैं याद करने के लिए। बाबा की बच्ची थी ना, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। तो आधार मूर्त हो, स्थापना के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण यह वृद्धि की है। उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है, कारण क्या है, आधार मजबूत है। यानी उन दीदी दादियों की वजह से, जिनके लिए बाबा ने आज याद किया है, जिनको, उनकी वजह से ही तो फाउंडेशन मजबूत हुआ, तभी तो बिल्डिंग मजबूत हो रही है ना। वही समझा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बाबा ने बात की है, अव्यक्त मुरलियों का चिंतन है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। डबल लाइट बनने के ऊपर समझाया है। डबल लाइट बनो, अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए अनमोल रतन है। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः ही हो जाता है। आत्मिक स्वरूप अर्थात फरिश्ता स्वरूप, ठीक है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी के बंधन में नहीं बंधता, इस पुरानी दुनिया के पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, इसीलिए नहीं आता क्योंकि है ही फरिश्ता, है ही डबल लाइट, ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे, हल्के रहेंगे। डबल लाइट अर्थात उड़ती कला का अनुभव। उड़ती कला यानी फरिश्ते, क्योंकि जो हल्का होता है ना वो सदा ऊंचा उड़ता है, और बोझ वाला तो नीचे गिर जाएगा। तो हल्का कैसे रहेंगे, हल्कापन, बुद्धि को हल्का रखें। तो डबल लाइट अर्थात कोई बोझ ना हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। डबल जिम्मेदारी होते भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेदारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो, ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक। बाबा ने कहा देखो, बोझ महसूस करेंगे तो उड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसीलिए कहा ट्रस्टी बन के रहो, ठीक है। और बालक सो मालिक का मतलब ये होता है कि मालिक बन के सलाह दो, और अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो बालक बन जाओ। बालक पे क्या फर्क पड़ता है, बालक तो आप बाबा के हो ही, ठीक है। तो बोझ नहीं, अगर बोझ महसूस करेंगे तो स्थिति अच्छी नहीं होगी आपकी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे समझा रहे हैं, सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेदारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाओगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ,
कहते तो हैं लेकिन करते नहीं। अगर करेंगे ना तो बहुत सुकून रहेगा आपको। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी, बस सब कुछ बाप का। जब सब कुछ बाप में है तो और कुछ रहा ही नहीं। डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे उतनी सहज उड़ती कला का अनुभव होगा। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो इसका मतलब क्या है, जरूर कोई न कोई बोझ है। तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते चलो। बाबा बाबा आपका काम है, बाबा आप ही कराओगे, बाबा बाबा। बस अंदर ही अंदर में शोर नहीं बचाना कि जो दूसरा आपसे डिस्टर्ब हो जाए। तो बात क्या समझ में, योग ना लगने का कारण क्या है आज लिख लेना। क्या? बोझ। बोझ अनुभव कर रहे हो कोई, इसीलिए योग नहीं लग रहा। और बोझ रहेगा तो उड़ो को कैसे? वजनदार आदमी थोड़ी उड़ पाएगा, जो हल्का होगा वही तो उड़ेगा ना। फरिश्ता हल्का एकदम। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं सदा यही याद रखो कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाबा लाइट है ना, वैसे डबल लाइट बनो। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो। सी फादर फॉलो फादर मदर। ठीक है, यानी किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहा तो बहुत, लेकिन फिर भी मेरा। तो बुद्धि से करो ना। तो आत्मा लाइट है और जब सब कुछ तेरा तो हल्के हो गए। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं ना। लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते थे कि ये कोई लाइट जा रही है, यानी शरीर नहीं दिखता था उनको शरीर नहीं दिखाई देता था। इस अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास करो, बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला दिखाई देवे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आप अभ्यास करेंगे फरिश्ता स्वरूप का। हल्के रहेंगे, बिल्कुल लाइट दिखाई दे एकदम। बुद्धि से हल्के रहेंगे तभी तो। सारी बात यही है। फिर आगे क्या समझाया? आगे कहा जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है ना, तो आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं को, कनेक्शन कौन है? बाबा। उसके आधार से स्वयं को क्या करेंगे? डबल लाइट बन चलते चलो। जहां डबल लाइट की स्थिति है वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। कोई भी आपके संपर्क में आवे तो ये महसूस करे कि जैसे ये कोई शक्ति है, रूहानी शक्ति है, ये कुछ अलौकिक है। उनको आपका फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। ठीक है, फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों के चित्र में भी क्या दिखाते हैं? उड़ता हुआ दिखाते हैं, पंख दिखाते हैं। तो मतलब क्या है? तो मतलब यही है कि आपको क्या करना है? हल्के रहना है, उड़ते रहना है, स्थिति में रहना है अपनी। बाबा ने कहा तो यही क्या है? सफलता का आधार है। ठीक है, तो सदा फिर खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता आएगी, दृढ़ता होगी। स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाप का। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तो सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न। सदा अपने को डबल लाइट समझकर चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ सकेंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रह के सेवा करना, यही क्या है? सेवा की सफलता का आधार है। ठीक है, आगे बाबा ने कहा जिम्मेदारियों को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही डबल लाइट। बाबा ने कहा जितना ज्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारी उतना ही ज्यादा आप याद में रहने की प्रैक्टिस करो। जिम्मेदारी होते हुए भी जिम्मेदारी के बोझ से न्यारे रहो। इसी को क्या कहते हैं? बाप का प्यारा।
घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेदारी है, कैसे करूं, यह करूं, वह नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है। यह महसूसता अर्थात बोझ है, डबल लाइट अर्थात न्यारा। कोई भी जिम्मेदारी के कर्म के हलचल का बोझ ना हो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे। सदा फरिश्तेपन की स्थिति में रहने वाले कैसे होंगे? निश्चिंत और निश्चय बुद्धि होंगे। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देह भान से ऊपर होंगे। जो देह भान की धरनी से ऊपर है वो कौन है? वही फरिश्ते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट में क्या समझा रहे हैं? अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्वात्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। क्या फैलानी है? शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के सहयोग की। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो। बाबा ने कहा इस सेवा में, यानी जो बाबा ने कहा लहर फैलाने के लिए, इसमें क्या करना है? मनमत नैया बाबा की श्रेष्ठ मत से क्या करनी है? सेवा करनी है। उसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आज के पॉइंट्स को। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान दिया शिव बाबा ने, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, यानी कि आपको अपने संकल्पों पे बहुत फोकस रखना है। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा संभव को भी संभव कर सकते हो। बाबा बोले कि तुम्हारे में बहुत ताकत है क्योंकि आप पुण्य आत्मा हो। इसलिए जैसे आजकल, और तो क्या है, बाबा ने कहा कोई भी अच्छा संकल्प करोगे तो वो जरूर पूरा होगा। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं ना, तो पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं। ऐसे आप श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा नाउम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदमपति बना देता है। बात समझ में आई? तो फोकस किस चीज पे करेंगे? संकल्प शक्ति जो है वो बहुत बड़ा खजाना है, उससे बड़ा कुछ कोई खजाना नहीं है। और चीज तो फिर भी लौट आएंगी, लेकिन अगर किसी की संकल्प शक्ति वेस्ट हो गई तो वो नहीं लौट के आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपने कोई संकल्प किया और वो पूरा हो, तो उसके लिए आपको अपने को अलर्ट पे रखना पड़ेगा कि आपका कोई भी संकल्प वेस्ट ना जा रहा हो। बात समझ में आ रही है ना? यही समझा रहे हैं। ठीक है, स्लोगन है हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर आज जो स्पेशल सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। कहने का मतलब ये है 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष रूप से योग में बैठें और सभी आत्माओं को शांति का दान दें। जो सभी अशांत हुई पड़ी है, दुखी हो रखी है, उनको सबको शांत करें। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क क्या है? आज बाबा ने क्या बात समझाई है? आज बाबा ने बच्चों को क्या कहा कि बच्चे रहमदिल तो बनना ही है, साथ साथ दृढ़ता। ठीक है, दृढ़ता आपको लानी है कि आपको ये ध्यान रखना है आपका साथ कौन दे रहा है। कैसी भी बात आ जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप अपनी बात पे दृढ़ रहना। ठीक है,
तो ध्यान रखना, आपके साथ वो खड़ा है जिसके लिए दुनिया तरसती है। आप पार हो जाओगे, क्योंकि सफलता क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति।